यहाँ पर इस कार्यक्रम का नाम ही है हम सबके राम। तो राम तो सबके हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण तेज तर्रार बच्चे भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, बुजुर्ग भी कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। अगर उनका जीवन दर्शन हमारे अगली पीढ़ी में, हमारी वर्तमान पीढ़ी में आए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है सुखमय व्यतीत हो। धर्म को जानना, तो सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से ये लिखित है कि समाज के उपयोगी कोई भी कार्य आप करते हैं वही धर्म। समाज के उत्थान के लिए कोई भी कार्य करते हैं वही धर्म। कि हमारी अगली पीढ़ी, हमारी वर्तमान पीढ़ी इन सभी बातों का ज्ञान प्राप्त हो सके। 13 अगस्त को उद्घोषणा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक यात्रा के रूप में है, धर्म यात्रा के रूप में है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वहाँ पर राम दरबार का आयोजन होगा, राम दरबार भी लगाया जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित पुस्तकों का भी वहाँ पर देखने को प्राप्त होगा। 11,000 का आह्वान किया गया है। निश्चित रूप से मुझे लगता है लाखों की उपस्थिति वहाँ होगी। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान राम भारतीय वाङ्मय में एक ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व हैं जिनके बिना भारत के सभ्यता और संस्कृति की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम आए हैं पटना में, एक महाअभियान चल रहा है। 13 अगस्त को बिहार ही नहीं पूरे देश की भी अगर बात कर ले तो वर्तमान संदर्भ में इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ है, जिसकी हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अजय प्रकाश जी से, जो आयुष मंत्रालय में बड़े ओहदेदार रह चुके हैं और राष्ट्रीय फलक के व्यक्तित्व हैं। इन दिनों भगवान राम को लेकर एक राष्ट्रीय अभियान पर निकलने वाले हैं, जिसकी एक छोटी सी झांकी 13 अगस्त को राजधानी पटना के गुलजार बाग मैदान में देखने को मिलेगी, जहां 11,000 लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा की शक्ति से इस कलयुग में हर कोई परिचित है, जो धार्मिक व्यक्ति है और जो तार्किक व्यक्ति है। कई सारे सवाल हैं जिस पे हम बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अजय प्रकाश जी, सबसे पहले धन्यवाद कि इस युग में आप चिकित्सक हैं, इतने बड़े ओहदेदार हैं, बावजूद इसके भगवान राम का काम कर रहे हैं। जय श्री राम। क्या कार्यक्रम है 13 अगस्त को? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में जो भगवान श्री राम का स्वरूप है उसको देखने से ही पता चलता है कि हमारा जीवन पूरी तरह से सरलतापूर्वक निकल सकता है अगर हम भगवान श्री राम के जीवन दर्शन मात्र का अनुसरण करने का प्रयास करें। उनका पूरा जीवन दर्शन तो बहुत ही अद्भुत रहा। सब कुछ क्रिएशन किया उन्होंने। जैसे भगवान श्री राम की अगर बात करें तो वो तो क्षीर सागर में बैठे बैठे भगवान विष्णु के अवतार हैं, सब कुछ समूल नाश कर सकते थे, लेकिन उनका बार बार मानव रूप में जन्म लेना, ये निर्देश एक तरह से कहा जाए, एक तरह से एक उदाहरण कहा जाए कि उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस भवसागर में, इस दुनिया में जीवन को कैसे जिया जाए। तो उनका जीवन दर्शन जो है संपूर्ण समाज के लिए है, उसके उत्थान के लिए है। तो उसका अध्ययन और उसको समझना और उसको आत्मसात करना ये अति आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण तेज तर्रार बच्चे भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, बुजुर्ग भी कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो सिर्फ अभाव है उसका। अगर उनका जीवन दर्शन हमारे अगली पीढ़ी में, हमारी वर्तमान पीढ़ी में आए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है सुखमय व्यतीत होगा। तो धर्म को जानना, तो सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से ये लिखित है कि समाज के उपयोगी कोई भी कार्य आप करते हैं वही धर्म है। समाज के उत्थान के लिए कोई भी कार्य करते हैं वही धर्म है। और ये सब कुछ हम लोग को रामचरितमानस और रामायण के माध्यम से ये मिलता है, उसी उद्देश्य से कि हमारी अगली पीढ़ी, हमारी वर्तमान पीढ़ी इन सभी बातों का ज्ञान प्राप्त हो सके और जीवन सुखमय फलीभूत हो सके। 13 अगस्त को उद्घोषणा कार्यक्रम का
आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक यात्रा के रूप में है, धर्म यात्रा के रूप में है, जिसको हम सबके राम कार्यक्रम है। वह 3 राज्यों में यात्रा का आयोजन होगा। उसका उद्घोषणा पटना के गुलजार बाग मैदान में 13 अगस्त को किया जा रहा है, जिसमें 11,000 राम भक्त एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहाँ पर राम दरबार का आयोजन होगा, राम दरबार भी लगाया जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित पुस्तकों का भी वहाँ पर देखने को प्राप्त होगा। हनुमान दरबार वहाँ पर होगा। कई कलाकार अपनी प्रस्तुति भी देंगे। सब लोग हम लोग मिल करके जब किसी भी बात को बोलते हैं, अच्छी बात को बोलते हैं, तो हमारे वो संस्कार में आता है। और निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस, मुझे पूरा यह विश्वास है कि राम भक्ति निश्चित रूप से जीवन को बदलने का कार्य करती आई है और आगे भी करती आएगी। तो संपूर्ण समाज वहाँ उपस्थित होगा। 11,000 का आह्वान किया गया है। निश्चित रूप से मुझे लगता है लाखों की उपस्थिति वहाँ होगी और ये एक अद्भुत, विहंगम, भव्य लिए हुए कार्यक्रम होगा और हमारे जीवन को सुचारू रूप से सुखमय बनाने में सहयोग करेगा। अजय प्रकाश जी, पहली बार बिहार में हो रहा है। देखिए, भगवान राम को लेकर बिहार में हनुमान मंदिर है, महावीर मंदिर है, राम रसोई चल रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा, विश्व का बड़ा मंदिर भी बन रहा है। जनक नंदिनी जानकी सीता की यहाँ पर अवतरण भूमि है। अब बिहार से होकर जो एक पथ गुजर रहा है, जिसको रामायण पथ नाम दिया गया है, वो आपके गोपालगंज, छपरा, सिवान होते हुए, सीतामढ़ी होते हुए, अयोध्या से सीधे जा रहा है, सीतामढ़ी होते हुए, जहाँ जानकी धाम है। आपको नहीं लगता है कि वर्तमान संदर्भ में जिस तरह से भगवान राम और हनुमान प्रासंगिक हो गए हैं, लोगों को सामाजिक, मानसिक रूप से एकत्रित करने के लिए, इसमें इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है देश में? बिल्कुल आवश्यकता है। मैंने पहले ही बताया कि भगवान राम का जीवन दर्शन ही सुखी जीवन का माध्यम बन सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उसका उपयोग हम लोग देख भी रहे हैं और देख भी सकते हैं। इस कार्यक्रम का भी मूल उद्देश्य, उसके अंदर को अगर निहित देखा जाए तो उसमें यही है कि 24 जनवरी को अयोध्या में रामलला, रामलला कहने का मतलब उनका बाल स्वरूप का प्रथम मंदिर और वहाँ उनकी जन्मभूमि रही है, उसका प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो हनुमान चालीसा का पाठ का ये उद्घोषणा कार्यक्रम 13 अगस्त को हो रहा है। मूल रूप से 11,000 स्थानों पर 3 राज्यों में हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन होना निश्चित हुआ है अजय रामदूत फाउंडेशन के माध्यम से, के साथ उसमें जितने भी संस्था हैं भारतवर्ष में, हिंदू तो सनातन धर्म से संबंधित, वो सारे संस्था इसमें साथ हो लिए हैं। तकरीबन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें साथ हो लिए हैं। तो 11,000 स्थानों पर जो हनुमान चालीसा का पाठ होना है, वहाँ हम लोग उसमें इनवाइट भी कर रहे हैं, करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें उनका इन्विटेशन भी करना है कि भाई भगवान श्री राम का बचपन वाला घर बन करके अब तैयार अभी तो हो रहा है, उस समय तक हो चुका रहेगा, उसमें सभी लोग दर्शन का लाभ उठावें। और निश्चित रूप से ये सारे जो कार्य हैं, जब हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो आजकल बहुत तरह की बातें हैं, विद्यालय भी ऐसे हो गए हैं जहां हमारा पुराना इतिहास जो है वो दूसरे स्वरूप में पढ़ाया जा रहा है। तो वो असलियत हमारे दादा, नाना, काका, मामा, ये सब से हम लोग को मिलता रहा है, हम लोग तो जाने हैं। लेकिन हमारे अभी के जनरेशन के बच्चे, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां बताया ही नहीं जाता है। तो इस माध्यम से भी पूरी कहानी, पूरी बात जानने का उन लोग को मौका मिलेगा। और कुछ कई तरह की बातें भी आती हैं
वो उनका जीवन जो है सफल होगा। तो कहीं से भी भगवान श्री राम के प्रार्थना से, भगवान हनुमान के प्रार्थना से, सबसे बड़ा राम भक्त भगवान हनुमान रहे हैं, रक्षक हैं। आज के समय में उनकी उपस्थिति भी है हमारे इस धरा पर, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और सभी का जीवन सुखमय रहेगा। क्या अपील करेंगे, चूंकि देखिए 13 अगस्त को कार्यक्रम होना है और बिहार में इस तरह के आयोजन हो और राजनीति नहीं हो, ये भी संभव नहीं है, पर आपने पूरी तरह से ये एक पूरे बड़े अभियान के रूप में और जितने शांतिपूर्ण तरीके से प्रभु श्री राम के इस अभियान को आगे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि काफी सफलता तक जाएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे जो पटना में लोग हैं, जो उस सम्मिलित जो सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ होगा उसमें शामिल होंगे, उनसे क्या अपील करेंगे 13 अगस्त को गुलजार बाग मैदान में आने के लिए? नहीं, राजनीति की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। इस कार्यक्रम का नाम ही है हम सबके राम, तो राम तो सबके हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो सनातन कर रहा हूँ, क्योंकि उनका वो जीवन है, वो जीवन हमको अपने जीवन की कला सिखाती है। तो सभी लोगों से, सनातन धर्मावलंबी तो आए ही, सभी लोगों से मेरा निवेदन भी है कि यह जो उद्घोषणा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आएँ। वहाँ भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है निश्चित रूप से, और पूरी की पूरी, जहाँ एक्चुअली आप देखे होंगे मंदिरों में जी, जब मंदिर में हम जाते हैं तो एक अलग ढंग की अनुभूति होती है। ये पूरा का पूरा विज्ञान भी है। तो जब हम किसी वैसे स्थान पर जाते हैं तो हमारे शरीर में पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड की भी बातें हैं, वो सब जागृत होता है और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थता की ओर जाती है। ठीक है, और ईश्वर का आशीर्वाद भी वहाँ से प्राप्त होते हुए हम लोग मानसिक रूप से पूरी तरह बलिष्ठ होते चले जाते हैं। जब मानसिक रूप से बलवान होते हैं तो फिर शारीरिक रूप से भी होते हैं। तो अपने लिए भी, अपने समाज के लिए हम लोग सही रूप से रहें, इसके लिए भी मैं 13 अगस्त को सभी जनमानस को आमंत्रित करता हूँ। इस हनुमान चालीसा पाठ जो गुलजार बाग मैदान में पटना सिटी क्षेत्र में है, उसमें आवें और भगवान श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम सब के राम कार्यक्रम का आयोजन पटना में, जो उसकी उद्घोषणा कार्यक्रम है, वो 13 अगस्त को पटना के गुलजार बाग मैदान में संध्या 5 बजे से किया गया है, जिसको लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और जो सनातनी लोग हैं खुद से आगे बढ़कर इस अभियान के प्रचार प्रसार में लगे हैं। क्योंकि हम सब के राम का जो कॉन्सेप्ट है डॉक्टर अजय प्रकाश जी की टीम के द्वारा, ये किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे विश्व में जहां कहीं भी सनातन के लोग हैं सबका ये कार्यक्रम है। हनुमान चालीसा को जानना, हनुमान चालीसा को आम जन तक पहुंचाने का यह अभियान कहीं ना कहीं बड़ा प्रेरक साबित होने वाला है। अगले एपिसोड में जब मिलेंगे तो बताएंगे कि अभियान को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे भी कि जो लोग वहां पर सम्मिलित हनुमान चालीसा पाठ में आएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ आयोजन समिति की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था है, और तमाम चीजों को आपसे रूबरू कराएंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जहां राम की चर्चा होती है वहां वांग्मय में ऐसे ही शांति और समृद्धि छा जाती है। देखते रहिए बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।